हम सिर्फ मुस्कुराए थे इस बात पर क्योंकि एक सर्जन आपके साथ बैठे हैं, इसलिए सिर्फ इसलिए मुस्कुराए थे, लेकिन संदेश लोगों तक पहुंच गया है कि एक फिजिशियन के पास जाना है। डॉक्टर वधवा, हम आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे, जो डॉक्टर उमा जो बात रख रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। लक्षणों को नज़रअंदाज, अनदेखा करते रहते हैं लोग। अमूमन कितना डैमेज, कितना नुकसान हो चुका होता है लोगों को गठिया के लक्षणों को अनदेखा करने के बाद जब आपके पास आते हैं? कई प्रकार का गठिया, खासतौर से जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, वो जॉइंट को जल्दी तेज़ी से डिस्ट्रॉय करने की उसमें पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए हम बार बार ये लोगों को बताना चाहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अगर किसी के लक्षण हों, जोड़ सूजे हुए हैं, दर्द है, स्किन उसके ऊपर गर्म महसूस हो रही है, स्टिफनेस है, साथ में फीवर भी हो सकता है, वजन भी कम हो सकता है, तो इस प्रकार के लक्षणों को अनदेखा ना करें। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और वो उचित इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा टाइप ऑफ आर्थराइटिस कंफर्म करेंगे और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, इससे पहले कि जॉइंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएं। जो दूसरी प्रकार की आर्थराइटिस होती है, जो नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, उसमें आमतौर पे बीमारी आर्थराइटिस की धीरे धीरे बढ़ती है, तो उसमें हमारे पास समय होता है। मरीज अगर कुछ हफ्तों के बाद भी आया तो जॉइंट डैमेज नहीं हो चुके होंगे। हम मरीजों को उनके लक्षण और इन्वेस्टिगेशंस की फाइंडिंग्स के आधार पर अलग अलग स्टेजेस में विभाजित करते हैं, अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज या लेट एडवांस्ड स्टेज। तो कुछ प्रकार की आर्थराइटिस में अगर हमारे पास एडवांस्ड स्टेज में मरीज आएगा तो वो इरिवर्सिबल डैमेज जॉइंट की हो चुकी होती है, उसमें नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा आप जॉइंट को पुराना स्ट्रक्चर में रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में जब मरीज बहुत लेट स्टेज में आते हैं, जॉइंट्स पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड और डिफॉर्म्ड हैं, तो फिर जॉइंट्स के रिप्लेसमेंट्स की नौबत आती है जी। लेकिन अगर व्यक्ति सजग हो और अर्ली स्टेज पर आए, काफ़ी हद तक जोड़ों को बचाया जा सकता है डिस्ट्रक्शन के प्रिवेंशन के जी जी। और इस समय हमारे दर्शक जयपुर से हैं, हिमांशु टेलीफोन लाइन पर। हिमांशु जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। सर, मैं ये जानना चाह रहा था जी। मैं जब उठता बैठता हूँ तो मैं गोडों में मेरे कभी कभी दर्द रहता है और कट की आवाज आती है, हल्की सी स्टिफनेस रहती है पाँव में, तो कहीं आर्थराइटिस तो नहीं है? मुझे आगे क्या करना चाहिए इसके लिए? जी। आपकी उम्र कितनी है? 23 ईयर। अच्छा, दोनों घुटनों में ही दर्द है या और भी जोड़ों में दर्द होता है? घुटनों में ही रहता है सिर्फ। वजन ज्यादा तो नहीं है आपका? वजन 60-65। ओके, तो देखिए ऐसा है, अगर घुटनों में सिर्फ हल्का फुल्का दर्द रहता है, जैसे आप कभी आलती पालती मार के बैठे या फिर उकड़ू बैठे या फिर बहुत ज़मीन पे किसी ऐसे पोस्चर में बैठ रहे हैं, उसके बाद दर्द हो जाता है, तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस आपको अभी से लेने शुरू कर देने चाहिए। उसके लिए आप किसी फिजिशियन के पास जा सकते हैं या आपके पास फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन का कोई सेंटर है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जॉइंट में सूजन भी आ रही है तो आप ज़रूर हर हाल में कंसल्ट करें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जी। डॉक्टर उमा कुमार, एक जो बात आई सामने कि बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर पहचान हो। ऐसे में आजकल बहुत से लोग हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमें लगता है शायद कि ये समस्या हो सकती है, मान लीजिए अगर हड्डी या जोड़ों की बात करें, तो हम क्यों ना पहले एक्सरे, एमआरआई और तमाम जांच करवा लें, उसके बाद जाएं, क्योंकि रिपोर्ट्स दिखाएंगे तो तुरंत डॉक्टर बता पाएंगे कि समस्या क्या है। वहीं दूसरी ओर बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जो अगर आर्थराइटिस का जिक्र करें तो एक पैनल ऑफ आर्थराइटिस इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका या कितना ज़रूरी मानती हैं? किरण जी, देयर इज नथिंग लाइक आर्थराइटिस पैनल। तो ये बात तो लोगों को बिल्कुल अपने मन से निकाल देनी चाहिए और पब्लिक को इस बात से अवेयर होना चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक आर्थराइटिस पैनल। गठिया का जो डायग्नोसिस है वो 90% केसेस में क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हो जाता है और 10% ही हेल्प मिलती है हमें इन्वेस्टिगेशन से। और सिम्टम्स जानने के बाद और एग्जामिन करने के बाद जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को कराना चाहिए वो हम रिकमेंड करते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो पेशेंट के जो भी आता है उसके पैसे बचते हैं, फालतू का खर्चा नहीं होगा। दूसरा, एक्सरेज जो होते हैं उनमें काफ़ी रेडिएशन होता है। हमें सबको पता है कि रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट्स होते ही होते हैं, तो एक्सरे भी इररिलेवेंटली ऐसे ही नहीं कराने चाहिए, वो स्पेशलिस्ट की सलाह पे ही कराने चाहिए। रही बात एमआरआई की, एमआरआई
गठिया के डायग्नोसिस में बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशंस में ज़रूरत होती है, हर केस में हमें एमआरआई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और ये जो इन्वेस्टिगेशंस आप बता रही हैं, मान लीजिए किसी के सभी जॉइंट्स अफेक्टेड हैं या सभी जॉइंट्स दर्द करते हैं, तो क्या उन सभी जॉइंट्स के इन्वेस्टिगेशन होंगे या सिर्फ हाथ या नी या पैर का इन्वेस्टिगेशन करके आप ये तय कर पाएंगे कि क्या व्यक्ति को आर्थराइटिस है या नहीं? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आर्थराइटिस हो सारे जॉइंट्स की और भी साथ में सिम्टम्स हो, तो हमें एक्सरे की ज़रूरत भी नहीं है डायग्नोज करने के लिए। तो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें सारे जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ हैंड्स एक्सरे की और फीट एक्सरे की ज़रूरत होती है, और बॉडी के किसी भाग के एक्सरे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि रूमेटॉइड है और हम ट्रीटमेंट देंगे और मरीज ठीक हो जाएगा ट्रीटमेंट से। डॉक्टर शुक्ला, आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे हम, क्या आर्थराइटिस का किसी और बीमारी के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन हो जाता है कि अगर आर्थराइटिस है तो कोई और बीमारी भी साथ होगी, या कोई और बीमारी है तो उसकी वजह से आर्थराइटिस जल्दी आ जाएगा या सेट इन कर जाएगा? ऐसा एसोसिएशन है जी। ख़ास तौर से जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, लोगों को डायबिटीज़ है, लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, पेजेट्स डिजीज़ है, ऐसी बीमारियां, या जैसे मैंने बताया बचपन में रिकेट्स वगैरह हुआ है, ऑस्टियोमलेशिया रहा हो जिसमें बोन्स वीक हो गई हों, टेढ़ी हो गई हों, तो उनसे जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी सेट इन हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ बीमारियां हैं जैसे जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं, जो रूमेटॉइड हैं, वो शरीर के दूसरे हिस्सों को अफेक्ट कर सकती हैं, लंग्स को अफेक्ट कर सकती है, हार्ट को अफेक्ट कर सकती है, तो दूसरे सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर हैं तो उसमें तो उसमें जैसे मैडम ने बताया, पेशेंट का प्रेजेंटेशन हो सकता है अगर उसने निगलेक्ट किया हो तो वो आर्थराइटिस की वजह से डॉक्टर के पास ना पहुंचे, बल्कि कि कोई और बीमारी के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे और फिर पता चले उसको आर्थराइटिस भी है, जो कि दूसरे हिस्सों को भी इन्वॉल्व करती है। इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से विनय जी हैं फोन लाइन पर। विनय जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या है आपका सवाल? मेरे जो है ना घुटनों में दर्द रहता है, जैसे मैं बैठ जाता हूँ तो 10 मिनट तक बैठा, उसके बाद खड़ा होऊंगा तो 5 मिनट तक मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, तब उसके बाद मेरा दर्द जी सब ठीक होता है। आपकी उम्र कितनी है विनय जी? मेरी उम्र 21 साल है। ये कितनी? 21 साल। 21 साल है। सिर्फ घुटनों में प्रॉब्लम? सिर्फ घुटनों में ही दर्द है या कोई और जॉइंट्स में भी? और नीचे जो घुटना है इसमें दर्द है, जो एक सीढ़ी है उसके बाद ये घुटनों पर दर्द है जी, कटोरी के नीचे जी। क्या ये आर्थराइटिस हो सकता है डॉक्टर शुक्ला? सिर्फ घुटनों में प्रॉब्लम है उनके, अगर कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं है, कुछ और नहीं है, हो सकता है कि इनका जो ज़मीन पे ये क्योंकि इतना ज़्यादा बैठते हैं तो इसमें आर्थराइटिस के डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इनको मेरी राय ये होगी कि ज़मीन पे बैठना अवॉइड करें, पलथी मार के बैठना अवॉइड करें, और इनका वेट शायद हम लोगों को कुछ उन्होंने बताया नहीं, अगर वेट ज़्यादा है अपना वेट रिड्यूस करें। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती है डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज और थोड़ा बहुत सिकाई वगैरह के बाद, फिर देन इनको डेफिनेटली किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट कौन सी आर्थराइटिस। और अब डॉक्टर उमा कुमार, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि वो कौन सी दशा है, वो कौन सी स्थिति है जब हम ये तय करें कि अब हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर जोड़ों में दर्द काफ़ी दिनों तक परसिस्ट कर रहा है, काफ़ी दिनों तक मतलब है कि 1-2 दिन के लिए हुआ और फिर ठीक हो गया, जैसे किसी को आदत नहीं है दौड़ने की और कहीं उसे दौड़ना पड़ा या बहुत देर तक चलना पड़ा, काफ़ी सीढ़ियाँ क्लाइंब करनी पड़ी और थोड़ा बहुत दर्द हो गया, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर वो पेन परसिस्ट कर रहा है और अगर वो सुबह सो के उठते हैं और उनको स्टिफनेस होती है, जकड़न रहती है जोड़ों में जो कि परसिस्ट करती है आधा घंटा या उससे ज़्यादा, तो उनको डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। कितने दिन तक रहे ये स्थिति? कितने दिन तक? 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने? 1 हफ्ते अगर दर्द परसिस्ट कर रहा है और 10 दिन, 1 हफ्ते 10 दिन कह सकते हैं, और जकड़न भी रह रही है साथ में, और उसके साथ साथ अगर दर्द चाहे 1 ही दिन का है लेकिन और भी सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार आ रहा है बहुत दिन तक, कुछ सिम्टम्स जो मैंने बोले कि उस तरह की कोई समस्या है, या फिर उनको यूरिन आउटपुट पेशाब कम हो गया है, या फिर ब्लड आ रहा है मुंह से, या सांस फूलनी शुरू हो गई है, या आंखों की रोशनी में कुछ फर्क आ रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स भी हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। जी।